बांग्लादेश भारत के खिलाफ हो चुका है। अभी हाल ही में जो खबर आ रही है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस की मुलाकात प्रधानमंत्री से अचानक कैंसिल हो जाती है और ऐसे ही डिसाइड किया जाता है कि अब मोहम्मद यूनिस अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज मोहम्मद यूनिस और बाइडेन की मुलाकात को दुनिया भर में प्रेजेंट किया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश और अमेरिका के रिश्तों में किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और बांग्लादेश किस तरीके से अमेरिका अपना कंट्रोल बिठा कर रखेगा। इसकी पहली झलक आज हमको बाइडेन और यूनिस की मुलाकात में देखने को मिल चुका है। दोस्तों, बांग्लादेश को आजाद करवाना भारत की सबसे बड़ी गलती थी। अब तो इक्वेशन देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि रोज ही बांग्लादेश के नए नए नियम और कानून निकल के सामने आ रहे हैं जो लगातार भारत के खिलाफ है। सबसे पहले आपको बता दें कि आज बांग्लादेश जितना ज्यादा भारत के लिए चिंता का विषय है, उतनी ही अच्छी खबर ये बांग्लादेश अमेरिका के लिए है, पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए। रिसेंटली ये खबर सामने निकल के आई कि बांग्लादेश को अमेरिका करीब 202 मिलियन US$ की सहायता देने वाला है। इससे बांग्लादेश के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रमोट किया जाएगा। सामाजिक विकास से रिलेटेड दोस्तों हम क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि खालिदा जिया की जो पार्टी है वो इस्लामिक कट्टरपंथी को प्रमोट करेगी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से इस इकोनॉमिक एड का यूज किया जाएगा। लेकिन अभी तक वो अमेरिका जो बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगा रहा था, बांग्लादेश को हर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर रोकने की कोशिश कर रहा था। और आपको याद होगा कि शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थी, वह बयान देती है कि कुछ अमेरिका के लोग हमारे देश के अंदर सैन्य बेस बनाना चाहते हैं और हम उन्हें जगह नहीं दे रहे, इसलिए वो जल्दी हमारी सरकार को गिरा भी सकते हैं। लेकिन उस समय दुनिया ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया था और जब बांग्लादेश और अमेरिका इतने ज्यादा क्लोज हो चुके हैं तो दुनिया को यह बात भी क्लियर होनी शुरू हो जानी चाहिए कि भारत के लिए यहाँ पर दिक्कत किस तरीके से हो सकती है। और इन द सेम मैनर पाकिस्तान और चाइना किस तरीके से अपने एडवांटेज को देख रहे हैं, आगे हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि रिसेंटली अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस के बीच न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई है। दोनों ही नेताओं ने यह बातचीत करी है कि कैसे अमेरिका और बांग्लादेश के रिलेशंस को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है और यह इंपॉर्टेंट बैठक UNG के अंदर की गई है। अब कमाल की बात आप देखिए, बांग्लादेश जैसे छोटे देश, चाहे वह मालदीव की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो यहाँ पर जो भी नया प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनता है वो चीन या फिर किसी ऐसे आर्थिक डेवलपमेंट वाले देश के दौरे पर जाता है। रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर नई सरकार का गठन और डायरेक्टली ये बिना देरी किए जो बाइडेन से मुलाकात करने भी चले गए। अमेरिका आज दुनिया की सुपर पावर है और जिस तरीके से यह अपने मंच पर इन्हें इनोवेट कर रहे हैं, उनसे तो पता चलता है कि बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें 70% से ज्यादा अमेरिका को रोल रहा है। अब भारत के लिए चैलेंज की बात सुनिए, असल में भारत के आसपास ऐसा कोई सैन्य अड्डा नहीं है जहां पर अमेरिका रह करके भारत पर निगरानी कर सके। चीन ने तो सिर्फ एक बहाना है। अमेरिका अपनी इस नई ट्रिक का उपयोग भारत, चाइना और पाकिस्तान सभी पे निगरानी करने में रख सकता है। दोस्तों, आपको ये बात तो अच्छे से पता होगी कि भारत ने जैसे ही न्यूक्लियर परीक्षण किया था तब अमेरिका को कितना ज्यादा दुख हुआ था। अमेरिका को लगा कि भारत ने बिना बताए इतना बड़ा टेस्ट कैसे कर लिया। तमाम सैंक्शंस जो भारत को उस समय देखने पड़े थे, आज तक के इतिहास में, भारत के इतिहास में शायद एक बुरा दौर रहा होगा। और उस समय अमेरिका ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मदद करनी शुरू की थी उससे पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, क्योंकि उसी के बाद में अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे। भारत को मजबूरन रूस की तरफ शिफ्ट होना पड़ा था। आने वाले समय में जियो पॉलिटिक्स की डायरेक्शन किस ओर शिफ्ट हो रही है आप करंट सिचुएशन से अंदाजा लगा सकते हैं। और हाल ही में नई डेवलपमेंट हुई है जब PM नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे पर क्वाड की बैठक की है। सेम मोहम्मद यूनिस की मुलाकात के पहले एक बार फिर यह साफ कर दिया है कि भारत किसी के भी खिलाफ नहीं है। दरअसल उस वक्त PM सीधे तौर पर चाइना को यह संदेश देना चाह रहे थे कि क्वाड को उसके विरोध में बनाया गया है, एक संगठन मानता है जिसे चाइना। हालांकि PM ने इस बयान को तुरंत बाद ही पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भी यह अहम डिप्लोमेटिक एक्टिविटी देखने को मिली कि ढाका से भारत के उच्चायुक्त यानी फॉरेन डिपार्टमेंट के प्रवक्ता प्रणय कुमार वर्मा ने खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनल पार्टी BNP के महासचिव से मिलने पहुंचे। दोस्तों, BNP शेख हसीना के खिलाफ एक अपोजिट पार्टी थी जो कि भारत के खिलाफ हमेशा ही एक सांप्रदायिक हिंसा वाला वातावरण बनाकर रखती थी ताकि इनको पॉलिटिकल एडवांटेज गेन हो चुके।
ताकि इनको पॉलिटिकल एडवांटेज गेन हो सके बांग्लादेश में, और भारत की नीतियों का विरोध भी करती है। लेकिन आप यह समझ सकते हैं कि यदि शेख हसीना वहां की सरकार में नहीं है तो बीएनपी यानी खालिदा जिया का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश की सरकार पर कितना रहेगा। और यही नहीं दोस्तों, यह जो आप फोटो देख रहे हैं खालिदा जिया की, इनको भ्रष्टाचार के आरोपों में शेख हसीना की सरकार थी तब इनको जेल में डाल दिया गया था 17 साल के लिए। लेकिन अब जैसे ही बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ उसके बाद से ये बाहर आ चुकी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि खालिदा जिया बीएनपी शुरू से ही भारत के खिलाफ मुखर नजर आई है। शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़कर भारत आने का भी बीएनपी ने इसका विरोध किया पार्टी ने, और यह भी मांग की है कि भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए। बीएनपी का आरोप है कि शेख हसीना के राज में भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ता कभी बराबरी का रहा ही नहीं, और साथ ही उनकी पार्टी पानी के बंटवारे के मुद्दे पर भी भारत को घेरती रही है। ऐसी तमाम ऑड सिचुएशन देखने के बाद भी भारत के फॉरेन ऑफिसर्स ने खालिदा जिया की पार्टी के लोगों से मुलाकात भी की है। वहीं प्रणय कुमार ने यह भी बताया कि भारत हमने चर्चा की है कि बांग्लादेश के साथ संबंधों को कैसे गहरा किया जाए। हमने पानी के बंटवारे जैसे मुद्दों को भी उठाया, हमने बॉर्डर पर हत्याओं को खत्म करने और सुरक्षा चिंताओं को दूर करने की आवश्यकताओं के बारे में भी बातचीत की। तो लेकिन ग्राउंड लेवल पर चीजें इनसे काफी डिफर करती है। अब दोस्तों ये सब तो चल ही रहा था, लेकिन जब मोहम्मद यूनिस अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे तब उन्होंने एक वकील से मुलाकात की, करीम ए खान। ऐसा इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि भारत से शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजने के लिए बांग्लादेश डायरेक्ट भारत को बोल नहीं सकता है, उसे लीगल प्रोसेस से गुजरना ही होगा। ऐसे में मोहम्मद यूनिस का करीम ए खान से मिलना एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट दिखाता है, क्योंकि दोस्तों करीम ए खान अंतर्राष्ट्रीय वकील है जिन्होंने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ तक अरेस्ट वारंट निकलवा रखा है, और इन्होंने इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट अंतर्राष्ट्रीय कानून से निकलवा रखे। यदि ये मामला करीम ए खान को सौंप दिया जाता है तो शेख हसीना को हो सकता है कि भारत को इन द फ्यूचर बांग्लादेश को सौंपना भी पड़ जाए। और दोस्तों हम तो जानते ही है कि शेख हसीना बांग्लादेश जाते ही उनके साथ क्या होने वाला है, और ऐसे में बीएचपी की पार्टी के नेता खालिदा जिया के बदले की आग में उगल रहे होंगे। ऐसे में देखना होगी कि फ्यूचर में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन दोस्तों हम तो यही चाहेंगे कि बांग्लादेश माइनॉरिटीज हिंदुओं के साथ अच्छा बिहेव करे, उसके साथ अत्याचार जो हो रहे हैं उनको बांग्लादेशी जो करंट सरकार है वो रोके। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ हेवी एक्शन नहीं तो भारत ले सकता है इन द फ्यूचर। बांग्लादेश को उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ही होगा माइनॉरिटी के। तो और आपको क्या लगता है भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कब तक सुधर जाएंगे या फिर और भी ज्यादा खराब और इससे गर्त स्थिति में चले जाएंगे? उसकी अगर कुछ भी डेवलपमेंट होती है तो हम आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।